नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में। आज बात उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी प्रतिक्रिया की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है जिसमें कांग्रेस पर विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा करने का आरोप लगाया गया था। यशपाल आर्या का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जनता के सवालों का सामना करना सबसे कठिन काम है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने से बचती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़े 40 महत्वपूर्ण विभागों के प्रश्नों के लिए सोमवार का दिन निर्धारित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में विपक्ष की आवाज बुलंद होना स्वाभाविक है। इसे हंगामा कहेंगे तो लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने ये भी पूछा कि क्या विधानसभा सत्र केवल सरकारी उपलब्धियों के बखान और पहले से लिखे हुए भाषणों के पाठ के लिए बुलाया जाता है? क्या बेरोजगारी से जूझते युवा, पलायन से खाली होते हुए गांव और बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां, बढ़ता भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सदन में नहीं उठाए जाने चाहिए? आपको बता दें, उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष का दायित्व है सरकार से जवाब मांगना, नीतियों पर चर्चा करना और जन भावनाओं को सदन तक पहुंचाना। कांग्रेस के सभी विधायक नियमों के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने नियम 310 सहित सभी सांसदीय प्रावधानों के लोकतांत्रिक उपयोग की बात भी कही। यशपाल आर्या ने सीधा सवाल करते हुए कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो प्रश्नकाल से परहेज क्यों? अगर विकास जमीन पर दिख रहा है तो तथ्यों से दूरी क्यों? उनका कहना है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है और एक तरफा घोषणाओं से नहीं चलता। सदन केवल सरकार का मंच नहीं है, बल्कि जनता की आवाज का भी मंच है। विपक्ष की आवाज को हंगामा बताकर दबाने की कोशिश दरअसल उन लाखों नागरिकों की आवाज को दबाने का प्रयास है जिनकी समस्याएं कांग्रेस उठा रही है। अंत में उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस न डरी है न झुकेगी। जनता के अधिकारों, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संघर्ष सदन के भीतर भी होगा और सड़कों पर भी। उनका संदेश साफ है, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष ही संतुलन की गारंटी है और कांग्रेस हर संवैधानिक लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार JJN में जारी है, तो बने रहिए, देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।